नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी साथियों के लिए उनके जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग थी, उसको भूपेश सरकार ने कैबिनेट में अपनी हरी झंडी दी थी और उस संबंध में कई सारे आदेश भी जारी हो चुके हैं और लगभग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरी तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से लगभग आप मानकर चलिए 99% हो चुका है। और दोस्तों, उसी संबंध में कल रात को एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि इस पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में जो नियम बनाया गया है, जो हरी झंडी दी गई है, उसको अब छत्तीसगढ़ के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है। अब मान कर चलिए कि पुरानी पेंशन बहाली का जो नियम है, जो मांग है, वो 100% सरकार ने उसको पूरी कर दी है। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे आप छत्तीसगढ़ राजपत्र को देखिए जो कल जारी हुआ है। आप देख सकते हैं वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ राजपत्र, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर। और इसमें दिनांक दिया गया है दोस्तों, परसों का है 11 मई 2022 का, और ये कल रात को इसको सर्कुलर किया गया है। आगे आप देख सकते हैं अधिसूचना में क्या क्या बताया गया है। देखिए, क्रमांक एफ में इतना में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतत् द्वारा नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना, जो राज्य शासन के पेंशन योजना स्थापना में दिनांक 1/11/2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हैं तथा योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाता है। यानी कि दोस्तों, 1/11/2004 से एनपीएस लागू की गई थी, तो उसको हटाकर अब राज्य सरकार ने ओपीएस को फिर से लागू किया है। तो उसी के संबंध में अब योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार बिंदुओं के माध्यम से किया जाएगा। इसी को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अब कई सारे 8-10 पॉइंट में बताया गया है, सरल शब्दों में समझ लेते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पॉइंट पर कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाता है। यानी कि 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल अब छत्तीसगढ़ में कर दी गई है। अब 1/11/2004 से वो लागू हो जाए, क्योंकि वहीं से बंद हुई थी। अब दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 1/4/2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन परिलब्धियां का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। यानी कि दोस्तों, पहले जो 10% एनपीएस में कटता था, उसको वो अब 1 अप्रैल 2022 से 12% ओपीएस में कटेगा। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में सलाहकार कोष लेखा एवं पेंशन के पास नवीन संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक होगा। यानी कि दोस्तों, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त सभी शासकीय सेवकों का जो सामान्य भविष्य निधि था, वो महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष और लेखा में वो जमा होगा, उसका देखरेख होगा। और पेंशन के पास जो नवीन संचालनालय बनाया जाएगा, पेंशन और भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी, तब यहाँ पर जमा होगा वो। और चौथे बिंदु पर कहा गया है, इसी को कहा गया है, चौथे बिंदु पर देख सकते हैं आप, इसको और सरल शब्दों में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी, अलग से की जाएगी। पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि एनएचडीएस से प्राप्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि को भविष्य के पेंशनरों दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4% के बराबर राशि को पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी। यानी कि सरकार जो पैसा एनएचडीएस से लाएगी दोस्तों, उसका कम से कम 4% वो अपने रिस्क पर फिर से शेयर मार्केट में लगाएगी, ताकि उसको हाई रिटर्न्स मिल सके। उसके बाद छठे बिंदु पर कहा गया है कि शासकीय सेवकों के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा एवं उस पर दिनांक 1/11/2004 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी ब्याज दर सभी निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, 1
1/11/2004 से जो पुराने पेंशन बहाली का नियम है वो लागू हो जाएगी, वहाँ से लागू होगी क्योंकि वहीं से बंद हुई थी। तो तब से लेके अब तक, अब बीच बीच में जितने भी रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज की दरों में ऊपर नीचे की जाएगी, तो अगर इसका लाभ होगा तो उसका लाभ भी कर्मचारियों को दिया जाएगा पुरानी पेंशन बहाली में। उसके बाद है 7वें बिंदु पर कहा गया है कि दिनांक 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्ति, मूल, मृत कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को निम्नानुसार लाभ दिया होगा। ऐसे शासकीय सेवकों जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु में प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं सरल शब्द में आपको बता दूं एक लाइन में कि प्रदेश के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये लागू है ही। इसके अलावा यहाँ पर 7वें बिंदु पर बताया गया है कि 2004 को, चूंकि 11/1/2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद किया गया था, उसके बाद लेके अब तक 2022 तक, 2004 से 2022 तक जितने भी शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु हुई होगी या वो लोग रिटायरमेंट लिए होंगे तो उनको अब एनपीएस मिल रहा है या उनके परिवारों को मिल रहा है, तो उनके लिए भी ओपीएस लागू होगी। मतलब जो कर्मचारी अभी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है उनके लिए भी ओपीएस लागू की जाएगी, लेकिन उनके लिए अलग से पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद बताया गया 8वें बिंदु पर योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियम एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी की जाएगी। तो योजना के ये ऑफिस के लिए कहा गया है, उनके लिए है, तो उनके लिए अलग से आदेश को जारी किया जाएगा बीच बीच में। और उसके बाद 9वें बिंदु पर कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य अनुसांगिक कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। तो जाहिर से बात है तो वित्त विभाग की देखरेख में ही होगा। नीचे देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार अतीश पांडे संयुक्त सचिव है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी बात को इसमें भी बताया गया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यहाँ पर अधिसूचना में लास्ट में एक और बड़ी बात बताई गई, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि क्रमांक इतना में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जो राज्यपाल है अपने शक्ति का प्रयोग किए हैं, और उक्त नियमों में क्या अब संशोधन किया गया है उसको भी देखिए। जो इसमें पुराने जो राजपत्र में अब क्या संशोधन कर दिया गया है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए अध्याय 1 के नियम 2 के उप नियम 1 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए। का में है पहला कि यह नियम उन समस्त शासकीय सेवकों जो दिनांक 1/11/2004 को या उसके पश्चात राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए गए हैं और जो पेंशन योग्य स्थापना में धारित है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, वो लागू होंगे। यानी शासकीय कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से ये लागू होगा जो सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, वो किसको किसको इसका लाभ देगी। और उसके बाद है दूसरे बिंदु पर कहा गया है अध्याय 1 के नियम 2 के उप नियम 2 के खंड जी का लोप किया जाए। तो यह संशोधन दिनांक 1/11/2004 से मूल रक्षित प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अब 11/2004 से जो बंद हुई थी ओपीएस, तो वहीं से वो फिर से अब लागू होगी। और दोस्तों ये कुल मिलाकर 3 पेज में है पूरा पीडीएफ। इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान वहाँ पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड अच्छे से कर सकते हैं और आप भी अच्छे से अध्ययन भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली के अलावा प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।